एक मित्र ने पूछा, दादा, निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म दोनों में वास्तविक सत्य क्या है और हमें किसकी आराधना करनी चाहिए। मैंने कहा, मित्र, क्या ब्रह्म भी अलग अलग होता है? ये तो हमारी मूर्खता है कि हम ब्रह्म को भी विभाजित कर लेते हैं। वो तो हर पल, हर दशा में, हर जगह है और एक ही है, जिसे निर्गुण ब्रह्म कहते हैं। वह सब जगह होकर भी कहीं नहीं है, पर शक्ति हर सगुण में उसी की है। उसे हम केवल ध्यान के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। अब रही बात सगुण ब्रह्म की, तो इसे हम साकार रूप में उसकी शक्तियों के आधार पर देखते हैं, और जो अनेक रूपों में समय समय पर हमारे सामने प्रदर्शित होता रहा है, चाहे वो ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में हो, या राम कृष्ण, दुर्गा सरस्वती लक्ष्मी काली सीता राधा, या संतों के रूप में कबीर बुद्ध तुलसी सूरदास मीराबाई नानक शिरडी साईं, यहाँ तक कि मुझ में और तुझ में भी वही ब्रह्म है, पर हम पूजते शक्तियों को हैं। इसलिए सबका अपना अपना मत और अपना अपना भगवान है। जिसकी जिसमें श्रद्धा हो वही ब्रह्म है। बस शक्तियों का विभाजन है। कोई बजरंग बली की पूजा करता है तो कहीं रावण भी पूजनीय है, क्योंकि दोनों में ब्रह्म तो एक ही है। सही या गलत तो हमने बना लिया है, बनाने वाले ने तो कोई भेद नहीं किया। यदि भेद करता तो बनाता ही क्यों? बस इसीलिए करने वाला भी वही और कराने वाला भी वही। शरीर तो बस माध्यम है अपने किए हुए कर्मों और इच्छाओं से बनी प्रारब्धों को भोगने का। इसलिए यह ख्याल दिमाग से निकाल दो कि हमें किसी खास व्यक्तित्व की आराधना करनी चाहिए, जिससे हमें उसका आशीर्वाद और कृपा प्राप्त हो जाएगी। शरीर को जो भी मिलता है, आराम या परेशानी, वह सब आपके द्वारा ही निर्मित होता है। हाँ, आज आपको कुछ याद भले ही नहीं है, पर विश्वास करो, तुम्हारे सिवा कहीं कोई ब्रह्म या परमात्मा नहीं है। सगुण ब्रह्म सिर्फ अलग अलग शरीरों की शक्तियों का दर्शन है। शक्ति एक ही है, जो तुम्हारे भीतर भी उतनी ही है जितनी ब्रह्मांड में है। बस तुम्हारे बर्तन यानी शरीर का आकार छोटा है, इसीलिए उसकी शक्तियाँ भी सीमित हैं। अब मर्जी तुम्हारी है, चाहे सगुण ब्रह्म को सत्य कहो या निर्गुण ब्रह्म को, दोनों ही तुम्हारे भीतर करवटें बदल रहा है। राधे राधे। नमो